Okay, good morning, all of you. Now we should have to start with the point 4 of chapter 9. अभी तक हम लोगों ने रैटल स्नैक के बारे में पढ़ा है. इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा मुंगूस. ठीक है. Mongoose like to hunt together, but they always keep a look out for dangerous predators nearby. Okay, predators mean हमलावर, जो इन पे हमला कर सकते हैं. वैसे तो ये लोग ग्रुप में ही रहते हैं हमेशा मुंगूस, लेकिन हमेशा इनकी नज़र जो है बाहर की तरफ रहती है कि कहीं कोई प्रेडेटर या बाहरी हमलावर इन पे हमला ना कर दे. पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स. पोकिंग यानी नाक के सहारे ये जो है बिल में अपने घरों में घुसते हैं. ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पाउज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज. इनके क्लॉज यानी पंजे जो हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तेज नुकीले होते हैं. बैंडेड मुंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच. बैंडेड यानी झुका हुआ मुंगूस जो बेंड कर ले, जैसे कॉइल करता है अपने आप को मुंगूस भी. उस तरीके से नहीं कर पाता जैसे सांप करते हैं, लेकिन कॉइल करता है मुंगूस भी अपने आप को. बैंडेड मुंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच. काफी ज्यादा आश्चर्यजनक होता है इसको बैंड करता हुआ देखना. अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 टू फोर्स फॉर बीटल्स. बीटल्स आप जानते हो ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. इनकी तलाश में करीब 20-20 के झुंड में ये लोग अफ्रीका में निकलते हैं. अफ्रीका भी आपका जो है शुष्क कंट्री है. ठीक है, ह्यूमिडिटी यहाँ कम होती है, ड्राई कंट्री है. मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स. बीटल्स भी आपका स्मॉल छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो गोबर में आप देखते हो, गोबर ओबर में मिलते हैं. मिलीपेड्स भी ऐसे ही हैं, छोटे छोटे कीड़े. फिफ्थ पॉइंट है, दे लाइक टू हंट टुगेदर. मुंगूस को एक साथ झुंड में चलकर शिकार करना अच्छा लगता है. ठीक है, हंट यानी शिकार करना. कीपिंग इन टच. कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. ये लोग एक दूसरे के टच में बने रहते हैं. अगर ये लोग अलग अलग जाके बुशेस में भी छिपते हैं या पत्थरों के पीछे छिपते हैं तो भी ये ट्विटरिंग. ट्विटरिंग यानी अभी आप लोग ट्वीट करना यानी क्या समझते हो? ट्विटर आप छोटी छोटी कमेंट्स आप उस पर पास करते हो, छोटे छोटे मैसेजेस जो हर कोई पब्लिकली देख सकता है ना. तो उसी तरीके से ये लोग भी ट्विटरिंग करते हैं. ये रोज का एक डेटा 19 रुपए का. ट्विटरिंग एंड कॉलिंग. ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर. हमेशा ट्वीट करते हैं और एक दूसरे को, मतलब ट्वीट करने का मतलब मोबाइल से नहीं. ट्विटरिंग करना यानी छोटी छोटी जो आवाज़ें हम उसकी अपनी आवाज़ों के द्वारा एक दूसरे के नेटवर्क में बने रहते हैं. जानते रहते हैं कि यहाँ कौन है, दूसरा मुंगूस कहाँ छिपा है. जैसे आप लोग लुका छिपी खेलते हो. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर. और ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये देख के कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है. हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नैक्स, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. इनको खतरा किससे होता है? हॉक्स से, ईगल्स से, बाज से. ठीक है, चील से, बड़े बड़े जानवरों से या सांपों से. तो ये लोग एक दूसरे को अगर कोई खतरा देखते हैं या खतरे को स्पॉट करते हैं, कुछ संदेहास्पद दिखता है, सस्पिशियस दिखता है, तो एक दूसरे को उससे वार्न करते हैं. इस पेज पे भी आपके कुछ ना कुछ होगा, ये देखिए. प्रीडेटर, एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स. प्रेइंग ऑन अदर्स यानी जो दूसरे पे जीवित रहता है, दूसरे जानवरों पे, मांसाहारी प्राणी. ठीक है, हमलावर जिसको मैंने कहा. एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स यानी दूसरे प्राणियों पे आश्रित रहता है, दूसरे जानवरों पे. अम्यूजिंग, इंटरेस्टिंग, एंजॉयबल. अम्यूजिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर, जिसको देखना अच्छा लगता हो. एंजॉयबल, आनंद आए दो देखकर. अम्यूज का मतलब आश्चर्यचकित करना भी होता है. फोर्ज, सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश में निकलना. 6 है, मुंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स. अपने आप को बिना किसी तरह की हानि पहुंचाए ये लोग सांपों को भी हरा देने में माहिर होते हैं, जाने जाते हैं. ठीक है, मुंगूज.
Their reaction are so fast that they can dodge each time the snack. Dodge, move quickly to avoid its enemy. यानी वार से बचना। ठीक है, सांपों के वार से बहुत आसानी से बच सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत तेज होते हैं, फुर्तीले होते हैं। मैंने तो देखी भी है लड़ाई मंगूस की और सांप की। इवन जैसे ये सांप को अगर पकड़ता है अपने मुंह में तो वो अपना फन निकाल के इनको डसने की कोशिश करता है, तो ये बहुत क्विक होता है कि ये उसको अवॉइड भी कर सकता है। ठीक है, getting hurt themselves, their reactions are so fast that they can dodge each time the snack strike. dodge यानी बचाव करना अपना। ठीक है, बच के निकलना। they continually make a nuisance of themselves until after a while. लगातार ये जो है एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। आफ्टर वाइल व्हेन द स्नैक गेट्स टायर्ड, और जब सांप थक जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। ये उस पे आसानी से छलांग लगा लेते हैं उसको मार देने के लिए। इट मीन्स पहले लड़कर उसको हराते हैं सांप को। ठीक है, ऑल द फीमेल मुंगूस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन। मतलब जितना लोगों का ग्रुप होता है, करीब करीब हर मुंगूस, जो फीमेल मुंगूस होती है, वो अपने किटेंस को एक साथ ही जन्म देती हैं। करीब करीब एक ही दिन में, किसी और पहर में, किसी और पहर में, करीब करीब लगातार एक साथ जो है लोग अपने बच्चों को जन्म देती हैं। दे आर रेज्ड बाय होल ग्रुप इन अ डेन। और एक डेन में यानी छोटे मोटे पत्थरों के नीचे, डेन यानी गुफा में थोड़ी ये लोग रहते हैं। ये लोग एक साथ सारे बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं। मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग। हॉलो लॉग यानी होता है लकड़ी का टुकड़ा। खोखला जो लकड़ी का टुकड़ा होता है या तना होता है किसी पेड़ का, तो उसमें ये लोग रहते हैं। पत्थर के नीचे डेन बना के रहते हैं, या टर्माइट माउंट पे रहते हैं। माउंट यानी जहाँ पे पत्थरों का ढेर लगा हो, मिट्टी का ढेर लगा हो, उनके नीचे होल बना के लोग रहते हैं। When most of the adults are out looking for food, जब इनमें बहुत सारे बड़े मुंगूस जो है फूड की तलाश में बाहर निकलते हैं, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो उसमें से एक या दो जो मेल गार्ड होते हैं वो डेन के बाहर रहते हैं, ताकि बाकी लोगों की रक्षा कर सके जब तक पहले वाले वापस ना आ जाए, और फिर उसके बाद में ये लोग रात में बाहर निकलते हैं फूड की तलाश में। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। कैमल आपका नेक्स्ट एनिमल है, और इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, प्रॉब्लम ये है बेटा क्योंकि 6-6 वीडियो बनाने हैं, और इसलिए जो है डेटा भी खत्म हो जाता है, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो एक एक एनिमल के बारे में छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, हार्ड वर्ड्स लिखिएगा वर्ड मीनिंग के दौरान। ओके, टिल देन गुड बाय।